हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय पदार्थ से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। माय नेम इज शुभम मिश्रा और मेरा प्यारा सा चैनल है शुभम सर फिजिक्स वाले। और इस चैनल पर आपको फिजिक्स के सारे कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा और आप इसको अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह कह रहा है भैया कि नत कोण की परिभाषित कीजिए। नत कोण को आपको परिभाषित करना है। नत कोण किसे कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र की दिशा के अनुदिश बने कोण को नत कोण या नमन कोण कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कह रहा है कि क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्रमशः दिया गया है। आपको दिया गया भैया किसका मान दिया गया है? क्षैतिज घटक का मान दिया गया है। क्षैतिज घटक यानी BH इज इक्वल टू दिया गया है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो BH इक्वल टू जाएगा, इस पॉइंट को अगर क्या करते हैं पीछे ले जाते हैं, इसका पावर 1 बढ़ जाएगा। क्या जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, जो पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान दिया गया भैया आपको कितना? VV इक्वल टू दिया गया भैया कितना आपको 3 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। और आपको निकालना है आपको भैया इसमें निकालना है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और नत कोण का मान निकालना है, यानी VE का मान निकालना है आपको और थीटा का मान निकालना है। तो अगर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो भैया, तो सिंपल सा सूत्र आपको बताया गया था और वह सूत्र है BE इज इक्वल टू रूट में BH का स्क्वायर प्लस VV का स्क्वायर। यही सिंपल सा सूत्र है। इसी सूत्र का यूज करके हम लोग संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग इसका मान रखते हैं। BE इक्वल टू हो जाएगा भैया रूट में BH का मान कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻⁵ का स्क्वायर प्लस VV का मान कितना है? 3 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर आपको बताया गया होगा भैया, रूट में 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 10 का पावर। देखो 10⁻⁵ है तो पावर का कभी स्क्वायर नहीं होता है, ये घात है, ये भी घात है, घात गुणा घात में हो जाता है। 10⁻⁻10 प्लस अब 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा, यानी 9 3 27। इसका हो जाएगा भैया 27 गुणे 10⁻⁻10 इसकी तरह। ओके, अब क्या करना है, 27 को 9 में जोड़ देना है। जब 27 को 9 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा भैया BE इज इक्वल टू रूट में कितना? 27 9 कितना होता है भैया? 27 9 होता है 36, यानी 36। 36 गुणे 10⁻⁻10 ये आपका होता है। अब देखो जो 36 होता है, 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा, यानी हो जाएगा BE इज इक्वल टू भैया कितना? 6 गुणे, अब देखो 10⁻⁻10 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आता है भैया कितना? 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर। ओके, अब क्या करना है, अब आपको थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? थीटा का मान। और थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं भैया tan थीटा इक्वल टू VV/BH होता है।
अब देखो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा वीवी का मान कितना दिया गया आपको, आपको दिया गया है इसमें 3 रूट में 3 इंटू 10 का पावर माइनस 5 अपान कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 5। पावर से पावर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू रूट में 3 और रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है, इसलिए जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 60 अंश और tan से tan कैंसिल हो जाएगा भैया, हो जाएगा क्या थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा भैया 60 अंश। तो आप इसको नोट कर लीजिए सिंपल से। आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत सिंपल सा है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है क्षैतिज घटक है उसके ऊर्ध्वाधर घटक का रूट 3 गुना है। ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, रूट 3 गुना है। तो उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। जो क्षैतिज घटक है ऊर्ध्वाधर घटक का कितना गुना है, ऊर्ध्वाधर घटक का भैया है रूट 3 गुना। कितना गुना है, रूट 3 गुना है। तो आपको निकालना है किसका मान, आपको निकालना है भैया नमन कोण का मान निकालना है। यानी आपको दिया गया है BH इक्वल टू दिया गया कितना रूट में 3VB दिया गया है और निकालना है किसका मान निकालना है भैया, थीटा का मान निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू VB अपान होता है भैया VH और VH का मान आपको दिया गया है तो VH का मान आप रख लोगे। तो जाएगा tan थीटा इक्वल टू VB अपान VH का मान कितना है रूट में 3 और VB से क्या हो जाएगा VB कैंसिल हो जाएगा और बचे कितना भैया, बच जाएंगे आपके पास सिंपल सा tan थीटा इक्वल टू 1 अपान रूट में 3। अब बताओ 1 अपान रूट में 3 किसका मान होता है, 1 अपान रूट में 3 होता है भैया tan 30 अंश का मान। यानी हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 30 और tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 अंश। ओके थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोग ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं भैया इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे भैया हम लोग 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम क्या है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। कह रहा है कि क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का रूट 3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर जो भैया 8 है वह इसी प्रकार सा है और आप लोग इसको सिंपल से कर सकते हो। तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम, यानी BH इक्वल टू जाएगा भैया रूट में 3 VB हो जाएगा। निकालना किसका मान है भैया, थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है VB अपान VH होता है। VB अपान क्या होता है, VH होता है। ठीक, तो किसका मान दिया गया भैया,
ये मान दिया गया है आपको, वीवी मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? वीवी का मान दिया गया है। यानी कह रहा है कि जो भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का इतना गुना हो, √3 गुना है। यानी ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया भैया, सॉरी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है। ऊर्ध्वाधर घटक जो है वह क्षैतिज घटक कितना है? √3 गुना है। तो अब लोग क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं भैया। तो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, वीवी का मान क्या देगा है, रूट में 3 BH अपान क्या जाएगा, BH हो जाएगा। BH से BH क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू रूट में 3। अब बताओ √3 किसका मान होता है? √3 भैया होता है सिंपल सा tan थीटा इज इक्वल टू tan 60। tan से tan निकाल जाएगा कैंसिल, और थीटा इज इक्वल टू जाएगा 60 अंश। ओके, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अंश, और आपको यही हो गया आंसर। ओके, तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कमेंट में आप लिखिए जय हिंद लिखना मत भूलिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। माय नेम शुभम मिश्रा।